हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल न्यू नवीन स्कूल बानसूर। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि एडवर्ब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। एड प्लस वर्ब, जिसमें एड का अर्थ होता है एडजेक्टिव तथा वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। वर्ब का तो अर्थ होता है क्रिया, एड का अर्थ होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तथा वर्ब का अर्थ होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं क्रिया, और एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। अब इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यह होता है कि कभी ये विशेषण, यानी कि विशेषण अपने आप में शब्द ऐसा होता है जो अपने किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है, अन्य प्रकार की उसकी विशेषता बताता है। इसी तरीके से ये क्या होता है कि विशेषता विशेषता तो बताता है लेकिन अलग तरीके से बताता है, यानी उसकी एक्स्ट्रा जानकारी देता है। एड वर्ब, वर्ब में कुछ ऐड करके बताता है। क्रिया के बारे में कोई कार्य होता है, अच्छी बात है, होता है कार्य, लेकिन उस कार्य के बारे में अन्य जानकारी देता है। इसे ही एडवर्ब कहते हैं, यानी कि एडवर्ब में कुछ ऐड कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दिया, सी डांस, कि भाई वो डांस करती है, अच्छी बात है, डांस करती है, यानी कि डांस करना क्रिया हुआ, उसका वर्ब हुआ, कार्य करना। लेकिन कैसे करती है? फास्टली, जल्दी जल्दी डांस करती है, यानी कि ये फास्टली जो शब्द आया, इसने बताया भाई क्रिया के बारे में। डांस करना एक वर्ब थी, इस वर्ब के बारे में और जानकारी प्रदान की, यानी कि फास्टली, तेजी से करती है। तो ये जो शब्द आया क्रिया के बारे में, जो ऐड कर रहा है वर्ब में कुछ अन्य जानकारी, इसी कारण ये एडवर्ब कहलाया। आई होप कि इतना समझ आया होगा। इसी के बाद हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, यानी कि एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। क्लास 8 ग्रामर, इसका टॉपिक चल रहा है एडवर्ब। इसके मकसद से बनाई गई क्लास है, जिसमें एडवर्ब के मुख्यतः 9 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार। जिसमें पहला आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें फर्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर जिसे हिंदी में कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, तो इसे हिंदी में कह दिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यह ये बात बताता है कि कोई कार्य हो तो रहा है, लेकिन हो किस तरीके से रहा है, किस रीति से हो रहा है, उसे ही एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स, वह खाना खाता है, लेकिन कैसे खाता है? स्लोली, धीरे खाता है, यानी कि उसका तरीका बताया गया है, खाने का तरीका। खाना खाना यानी वर्ब, और पहचान जो एडवर्ब है, इसकी पहचान भी क्या होती है? वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड करता है, और ऐड क्या कर दिया उसने? इसका तरीका कर दिया, खाने का तरीका बता दिया, किस तरीके से खाता है वो। तो क्या बताया? स्लोली, धीरे बताया कि भाई धीरे खाना खाता है वो। तो ये कौन सा हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि खाने का तरीका बताया, कैसे खाता है? धीरे। इसी के साथ सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। दे वॉक, वो चलते हैं, लेकिन कैसे चलते हैं? फास्टली, तेजी से चलते हैं। तो उनके चलना, यानी कि चलना अपने आप में वर्ब है, एक क्रिया है। इस क्रिया के बारे में कुछ अन्य जानकारी प्रदान की, यानी कैसे चलते हैं? वो फास्ट चलते हैं, तेजी से चलते हैं। तो इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि उसका तरीका बताया, चलने का तरीका बताया। चलते तो सब है, लेकिन किस तरीके से चल रहा है? फास्टली, तेजी से चलते हैं। ये हो गया अपना फर्स्ट टॉपिक, एडवर्ब का फर्स्ट टाइप हो गया। इसी के साथ हम आगे की कड़ी में एडवर्ब के सेकंड टाइप की बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी के साथ हम सेकंड टाइप की बात करते हैं, जिसका नाम है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये बताता है कि इसको हिंदी में बोलते क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
भाई ये बताता कोई कार्य होता रहा है लेकिन कहाँ हो रहा है उसका स्थान का बोध कराता है। जैसे यहाँ हो रहा है, वहां हो रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है या राइट साइड हो रहा है, ऐसे इस तरह की जानकारी देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे रोहन वॉक्स, जो रोहन है ना वह चलता है, लेकिन कहाँ चलता है? हेयर, यहाँ चलता है भाई वो। तो ये हेयर वर्ड आया, इसने बताया भाई उसका कार्य हो रहा है चलने का, चलने के बारे में बताया, चलने के बारे में और कुछ अन्य यानी एक्स्ट्रा जानकारी दी। कहाँ चलता है, उसके चलने का स्थान का बोध हुआ, यहाँ चलता है। तो ये शब्द हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि स्थान के बारे में बताया कि जो रोहन है ना वो चलता है, लेकिन कहाँ चलता है? हेयर, यहाँ चलता है। इसी के साथ सेकंड उदाहरण लेते हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, जो पक्षी होते हैं ना उड़ते हैं, लेकिन कहाँ उड़ते हैं? ऑन साइड यानी ऊपर की साइड उड़ते हैं। तो उसका स्थान बताएगा कौन सी साइड में? ऑन साइड यानी ऊपरी साइड में उड़ते हैं, ऊपर की साइड में। जो ये वर्ड आया इसने बताया एडवर्ब, उसका। हाँ तो तो हमने इतनी बात कर ली थी कि एडवर्ब के दो टाइप कर लिए थे। एडवर्ब का नंबर 3 टाइप आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे वो मैनर, तरीका बता रहा था किसी कार्य के होने का, और ये बता रहा था किसी स्थान पर, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि कोई कार्य का होने का स्थान बता रहा था। इसी तरीके से तीसरा टाइप आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। यह समय बताता है कि कोई कार्य हो तो रहा है लेकिन हो किस समय रहा है। इसे हिंदी में कहते हैं समयवाचक क्रिया विशेषण। समयवाचक क्रिया विशेषण। समयवाचक क्रिया विशेषण तो ये बताता है कि कोई कार्य हो तो रहा है लेकिन किस समय हो रहा है। आज हो रहा है, कल होगा, या बीते कल हुआ था, या आने वाले कल होगा। ऐसे 2 दिन बाद होगा, 2 दिन पहले होगा, इस तरह के वर्डों का बोध होता है इसमें। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, द संडे इज कमिंग सून, कि जो संडे है ना वो जल्द ही आएगा। तो हमारा संडे है वो जल्द ही आएगा। तो ये सून शब्द है, ये बता रहा है स्थान, इसका टाइम बता रहा है, समय बता रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाया ये। शॉर्ट लिख देता हूँ, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये हमारा क्या कहलाया? एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि ये समय के बारे में बता रहा है। संडे आएगा लेकिन कब आएगा? जल्द ही आएगा। सेकंड उदाहरण समझना इसका। माई फ्रेंड, जो मेरा दोस्त है ना, केम टू जयपुर, मेरा दोस्त जयपुर से आया। कब आया? यस्टरडे। कब आया? बीते कल आया। कल आया जो मेरा दोस्त है वो जयपुर से आया, लेकिन कब आया? बीते कल आया। जो बीते कल यानी कि यस्टरडे, जो शब्द यस्टरडे है यह बता रहा है भाई उसके आने का टाइम। यानी कि कार्य तो हो रहा है उसमें, आने का तो टाइम हो रहा है, आने का कार्य तो हो रहा है कम, आने का टाइम तो हो गया, लेकिन किस समय, कब हो रहा है उसका टाइम बता रहा है भाई कि यस्टरडे कब आया? बीते कल आया। तो ये हो गया अपना एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, आई होप कि इतना तो समझ आया होगा। इसी के बाद हम स्टार्ट करते हैं इसी का फोर्थ टाइप, जिसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ इसी का फोर्थ टाइप स्टार्ट करते हैं, जिसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर या डिग्री। एडवर्ब ऑफ नंबर या डिग्री यह बताता है मात्रा या संख्या, किसी की मात्रा बताता है या संख्या बताता है, कितनी संख्या में कोई कोई कार्य होता रहा, लेकिन कितनी मात्रा में हो रहा हो, आधा हो गया, पूरा हो गया, इस तरह के शब्दों का बोध करवाता है। तो इसे कहते हैं मात्रावाचक
ये हो गए मात्रावाचक क्रिया विशेषण। भाई ये बताता है, इस तरह के शब्दों का बोध करवाता है कि कोई कार्य आधा हो गया, पूरा हो गया, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैव फिनिश माई वर्क हाफ, कि मैंने मेरा कार्य कर लिया, लेकिन कितना कर लिया, कार्य सॉरी फिनिश कर लिया, पूरा कर लिया, लेकिन कितना कर लिया, हाफ, आधा कर लिया। तो ये हाफ शब्द है, ये इसकी मात्रा बता रहा है, कार्य के होने की मात्रा बता रहा है। भाई कार्य तो हो रहा है, लेकिन कितना, अभी इतना ही फिनिश हुआ है, आधा ही फिनिश हुआ है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। द कैमरामैन डिस्कवर द कैमरामैन डिस्कवर्ड फुल पार्ट ऑफ चेयर। जो कैमरामैन है ना, उसने डिस्कवर कर रखा है, ढक रखा है, फुल पार्ट ऑफ चेयर, चेयर का पूरा हिस्सा ढक रखा है, पूरे हिस्से पर बैठा हुआ है। तो इसी के कारण ये डिस्कवर यानी कि ढकने का कार्य तो हो रहा है, लेकिन कितना, कितनी मात्रा में ढक रखा है, फुल, पूरे पार्ट को ढक रखा है, पूरे हिस्से को ढक रखा है। इसी कारण ये फुल वर्ड आया। इसने मात्रा बताई किसी कार्य को होने की, डिग्री बताई कि किस तरीके से ढक रखा है उस कार्य को, किस तरीके से उस चेयर को ढक रखा है, उसके कार्य के होने की मात्रा बताता है। इसी कारण इसे एडवर्ब ऑफ नंबर या डिग्री कहा जाता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। एडवर्ब का नेक्स्ट टाइप है नंबर 5, जिसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन ये बताता है, इसे कहते हैं हिंदी में कारणवाचक क्रिया विशेषण। इसे कहते हैं सब कारणवाचक क्रिया विशेषण। तो यह क्या बताता है, किस चीज के बारे में जानकारी देता है। कोई कार्य हो तो रहा है, लेकिन हो किस रीजन से रहा है, वो हो किस कारण से हो रहा है, इसकी जानकारी देता है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर जा रहा हूं, लेकिन किस कारण से जा रहा हूं, फॉर गेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। हाँ भाई, मैं मंदिर तो जा रहा हूँ, कार्य तो हो रहा है मंदिर जाने का, लेकिन जा किस रीजन से रहा, किस कारण से हो रहा, किस कारण से वह जा रहा है, फॉर गेट, कि प्राप्त करने के लिए, ब्लेसिंग ऑफ गॉड, भगवान की दुआ प्राप्त करने के लिए, भगवान ने जो भी दुआ दी है हमें, उसको प्राप्त करने के लिए मैं मंदिर जा रहा हूं। इसी के साथ दूसरा उदाहरण करते हैं। सीता ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल। सीता ने हरे सब्जियों का उपयोग किया, हरे सब्जियां खाई, बिकॉज, क्योंकि, भैया कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है, खाई तो क्यों खाई, फॉर, बिकॉज, क्योंकि, हर हेल्थ इज प्योर, कि जो उसका स्वास्थ्य है ना वो शुद्ध रहे। हाँ, तो हम बात करें सीता ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल। सीता ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल यानी कि वो हरी सब्जियां खाती है, क्यों, बिकॉज, क्योंकि, हर हेल्थ इज प्योर, जिसके कारण कि क्या हो सके, उसकी हेल्थ है, उसका स्वास्थ्य प्योर हो सके, शुद्ध हो सके, लिव ए लॉन्ग लाइफ के लिए वह खाती है ग्रीन वेजिटेबल। ठीक है, इसमें कुछ नोट बताना चाहूंगा कि इसमें रीजन के बारे में क्या है, कि यह एडवर्ब होता है जो हिंस तथा देयरफॉर
जैसे शब्दों का जवाब देता है। कैसे? हिंस, हिंस यानी क्योंकि, देयरफॉर यानी इसलिए, कि कोई कार्य हो रहा है लेकिन इसलिए हो रहा है। कोई कार्य हो रहा है क्योंकि, उसका कारण बताने के लिए इसके हिंस व देयरफॉर शब्दों का उपयोग किया जाता है, इसी कारण रीजन। और एक बात बताना भूल चुका था मैं, कि पहले शुरू में फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था एडवर्ब ऑफ मैनर। उसकी पहचान ये है कि किसी भी वर्ड के अंत में एल वाई आएगा। जैसे कोई कार्य हो रहा है, उसका मैनर बताएगा, तरीका बताएगा, कोई कार्य के होने का तरीका बताएगा, लेकिन वो कार्य हो कैसे रहा, स्लोली, धीरे हो रहा है, फास्टली, तेज हो रहा है, इस तरीके के वर्डों का बोध होता है उसमें, इस तरीके के वर्डों के बारे में पता चलता है, इसी कारण एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। ये बात लिख लेना, ये स्किप हो गई थी माइंड से। अब लिखते हैं सिक्स टाइप जो आता है एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटिव एडवर्ब, कुछ भी लिख सकते हैं, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन ये बताता क्या है कि एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन इसे कहते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, दिखने में मुझे आई होप कि दिखने में सफिशियंट होगा। तो एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन ये बताता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि कोई कार्य हो तो रहा है लेकिन वो प्रश्नवाचक तरीके से पूछा जाता है। प्रश्नवाचक की पहचान पहचान आप सभी को पता ही होगा, क्या लास्ट में इंटेरोगेशन चिन्ह आता है। कौन सा चिन्ह? इंटेरोगेशन चिन्ह, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है हिंदी की भाषा में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे एडवर्ब जो किसी कार्य के होने का तरीका बताते हैं, लेकिन किस तरीके से, पर्सन के भाव से बताते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम कि तुम्हारा नाम क्या है। जो ये व्हाट शब्द आया है, WH वर्ड है जो वाक्य के स्टार्टिंग में आया है, इसने बताया कि कोई कार्य हो तो रहा है लेकिन उसमें पर्सन का बोध हो रहा है, डायरेक्ट पर्सन पूछ रहा है। जैसे सेकंड उदाहरण देते हैं, हाउ आर यू कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तो जो हाउ वर्ड आया है, जो ये WH वर्ड आ रहा है, ये बता रहा है कि भाई पर्सन पूछा जा रहा है, दिए गए एडवर्ब में पर्सन पूछा जा रहा है, इसी कारण WH वर्ड का प्रयोग किया गया है स्टार्टिंग के अंदर। इसलिए ये हो गया एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन, और ये वर्ड है ये भी एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन हो गया। समय के कारण मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लेना। इसी के साथ हम बातें करते हैं नेक्स्ट टाइप पर, नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब यानी कि एडवर्ब का अगला प्रकार। इसी के साथ हम बातें करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब। जो एडवर्ब है अपना, उसका नेक्स्ट प्रकार, नेक्स्ट टाइप कौन सा है? एडवर्ब ऑफ रिलेशन। जिसे कहते हैं संबंधवाचक क्रिया विशेषण। संबंधवाचक क्रिया विशेषण यह क्या बताता है भाई? एडवर्ब ऑफ रिलेशन यह बताता है किसी कार्य का होने का संबंध बताता है, इस कार्य का और उस कार्य का दोनों के बीच में संबंध बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देवर डॉग, देवर बार्किंग डॉग कि वो भौंकते हुए कुत्ते हैं। देवर सॉरी देवर बार्किंग डॉग कि वो है ना भौंकते हुए कुत्ते हैं, तो उसका संबंध बताएगा किसी चीज से। लाइक से डॉग एक कुत्ते से संबंध बताएगा, भौंकते हुए कुत्तों को कुत्ते से इंडिकेट करने के लिए इसका शब्द किया गया। तो किसी जानवर को इंडिकेट करने के लिए विच शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो विच वर्ड बाद में जुड़ा है, ये विच है ना, इसका बार्किंग डॉग भौंकते हुए कुत्ते का तथा उन कुत्तों का संबंध बता रहा है, दोनों का, दोनों के बीच संबंध बता। हालांकि बात इसमें भी कुत्ते की गई, इसमें भौंकते हुए कुत्तों की। इसमें भौंकते हुए कुत्तों यानी कहावत के रूप में प्रयोग किया गया है। इसमें
प्रॉपर डॉग यानी प्रॉपर कुत्तों को इंडिकेट किया गया है। इसी कारण इन इस उपवाक्य, इस क्लोज और इस क्लोज में जो कार्य हो रहा है उनके बीच में जो रिलेशन बताया जा रहा है वो विच शब्द से बताया गया है। इसी के साथ सेकंड है, जैसे उदाहरण एग्जांपल दिया, धर्मेंद्र सर रनिंग ऑन द रोड, कि रोड पर दौड़ रहे हैं, हु गेट्स ए, हु गेट्स ए जॉब, जो कि जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, इसी कारण रोड पर दौड़ रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं बार बार हमारे कैमरामैन साहब। तो इसी के कारण ये हु शब्द आए हैं किसके लिए, धर्मेंद्र सर के लिए, यानी कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का उनके दौड़ने से संबंध बताया गया है, क्यों दौड़ रहे हैं। इसी कारण जो हु शब्द आया है इसने बताया कि इस व्यक्ति का, धर्मेंद्र सरकार दौड़ने से क्या रीजन हो सकता है उनके दौड़ने का, तो ये बताया है हु शब्द ने। तो इसी कारण ये हुआ एडवर्ब ऑफ रिलेशन, इन दोनों उपवाक्यों का संबंध बता रहा है ये हु शब्द। व्यक्ति के लिए ये प्रयोग किया, विच किसके लिए, किसी जानवर या किसी निर्जीव नॉन लिविंग थिंग के लिए विच का शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब, जिसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ रुक, हाँ तो हम बात कर रहे थे एडवर्ब का आठवां टाइप, एट्थ टाइप कौन सा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यह किसी कार्य का होने का नंबर बताता है, संख्या बताता है, कोई कार्य एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, अगेन दोबारा तो नहीं हो रहा, इसी कारण इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवर्तीवाचक क्रिया विशेषण, जिसे हिंदी में कहते हैं आवर्तीवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं इसको, आवर्तीवाचक, कोई कार्य कैसे किस तरीके से हो रहा है, जैसे आई हैव टॉप द एग्जामिनेशन, आई हैव टॉप द एग्जाम ऑफ सेकेंड टाइम्स, कि भाई मैंने ये एग्जाम है ना, पेपर, इसको टॉप किया है, कौन सी टाइम, सेकेंड टाइम, दूसरी बार ही टॉप किया है। ठीक है, इस तरह के शब्दों का वो बोध करवाता है। इसी कारण ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो सेकेंड टाइम है ये बता रहा है भाई कार्य तो हो रहा है लेकिन दूसरी बार हो रहा है, उसने टॉप तो किया है लेकिन सेकेंड टाइम किया है, दूसरी बार किया है, इससे पहले एक बार और भी कर चुका वो। हाँ, इसी के साथ दूसरा उदाहरण लिखते हैं, मोहित इज ऑलवेज टेल ए लाई, जो मोहित है ना हमेशा झूठ बोलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बताई गई, और कितनी संख्या, कितनी बार बोलता है वो, ऑलवेज, हमेशा बोलता है वो। तो इस तरह के वर्डों का बोध करवाता है, इसी तरह के शब्दों के बारे में जानकारी देता है, इसी कारण इसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके बाद हम बातें करते हैं, हमारा एडवर्ब जो टॉपिक चल रहा था उसका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, जिसका नाम क्या है, एडवर्ब ऑफ जिसका नाम हाँ ये टॉपिक जिसका नाम है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन। अफर्मेशन और नेगेशन, जिसका अर्थ होता है सकारात्मक, या फिर इसी को कहते हैं हकारात्मक।
सकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया विशेषण। ये बताता क्या है कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन बताता कोई कार्य हो रहा है यानी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और कोई कार्य नहीं हो रहा उसके बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की सहायता से हम इसको समझते हैं। कैसे कोई कार्य हो रहा है, जैसे द वैन इज रनिंग। जो क्या कर रही है, वैन है ना, वह दौड़ रही है यानी वह चल रही है। जो वैन है, गाड़ी चल रही है, अच्छी बात है, चल रही है, मीन्स सकारात्मक अर्थ दे रहा है। किसी भी वाक्य का सकारात्मक अर्थ देने के कारण यानी कि पॉजिटिव अर्थ दे रहा है, उसका सकारात्मक अर्थ दे रहा है। हो रहा है यह कार्य हो रहा है, वह खाना खा रहा है, वह जयपुर जा रहा है, वह दिल्ली से आ रहा है, यानी किसी प्रकार की मना ना किया जाए ऐसा कार्य जिसमें नोट शब्द का जिक्र न किया जाए, वो सकारात्मक वाक्य होते हैं। इसी कारण ये एडवर्ब, कोई कार्य हो तो रहा है, देखिए कैसे हो रहा है, सकारात्मक तरीके से हो रहा है, सही से हो रहा है, उसमें किसी तरह से मना नहीं किया जाता। अब सेकंड आता है कि नकारात्मक, नेगेटिव का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आई डोंट नो, कि भाई मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता। फॉर दिस टॉपिक, आई डोंट नो फॉर दिस टॉपिक, तो ये डोंट 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 ये अब स्टॉप लगाकर एंटी लगाएगा तो डोंट डोंट नो, नोट शब्द का जिक्र आ गया, यानी कि नेगेशन, नेगेटिव बात की गई कि मैं नहीं जानता किसके बारे में, फॉर दिस टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में नहीं जानता। तो ये जो नहीं वर्ड आया है ना, इसने बताया है क्या, दिए गए सेंटेंस का नेगेटिव अर्थ। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव अर्थ है। इसी कारण ये क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, और ये सकारात्मक अर्थ देता है, इसी कारण होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, आई होप कि इतनी क्लास समझ आई होगी। यदि आपको इतनी क्लास समझ आई हो तो कमेंट में बताइए, और साथ ही साथ हमारा चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारी क्लास को शेयर करें, इस चैनल को फॉलो करें, मीन सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके, इसी के साथ धन्यवाद, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, बाकी सेशन आएंगे जल्द ही। ओके, बने रहिए। इंग्लिश ग्रामर